महान संत, समाज सुधारक और विचारक जिन्होंने भारतीय समाज को नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, जिनका जीवन और कार्य हमें सत्य, धर्म और समाज सुधार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम मूल शंकर था। उनके पिता करशन जी लालजी तिवारी एक समृद्ध और धार्मिक ब्राह्मण थे जो शिव भक्त थे। बचपन से ही स्वामी जी ने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षाएं संस्कृत भाषा में हुई, जिसमें उन्होंने वेद, उपनिषद और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास ने उन्हें कम उम्र में ही एक विद्वान बना दिया था। एक बार जब शिवरात्रि के अवसर पर उन्होंने देखा कि मंदिर में रखी शिव जी की मूर्ति पर चूहे घूम रहे थे, तो इस घटना ने उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति प्रश्न उठाए। उन्होंने सोचा, यदि ईश्वर स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो ये भक्तों की रक्षा कैसे करेंगे? इस प्रश्न ने उनके मन में गहरे संदेह उत्पन्न किए और उन्होंने सत्य की खोज में घर छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कई वर्षों तक देश भर में भ्रमण किया और विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। अंततः मथुरा में गुरु विराज आनंद जी से वेदों का गहन अध्ययन किया, जिन्होंने उन्हें वेदों की सत्य को जन जन तक पहुंचाने का आदेश दिया। और तभी स्थापना हुई आर्य समाज की। 7 अप्रैल 1875 मुंबई में स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों के सत्य ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना था और समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करना था। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत हैं जो हिंदू धर्म से विभिन्न होते हुए भी वेदों पर आधारित है। इन सिद्धांतों में ईश्वर की एकता, वेदों का सर्वोच्च महत्व, समाज की भलाई और अंधविश्वासों का खंडन शामिल है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, जो समाज सुधार का प्रतीक बना। आर्य समाज ने भारतीयों की धार्मिक धारणा में प्रमुखता से बदलाव किया और समाज में एक नई जागरूकता लाई। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बाल विवाह, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कर्मकांड, पाखंड और धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन किया और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि सभी मनुष्य समान हैं। जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने समाज में नैतिकता, सत्य और धर्म के महत्व पर जोर दिया। स्वामी जी ने वैदिक शिक्षा के प्रचार के लिए गुरुकुलों की स्थापना की। उनकी प्रेरणा से 1886 में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना हुई, जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। उन्होंने शिक्षा में आधुनिकता और परंपरा का समन्वय किया, जिससे छात्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ नैतिक मूल्यों की भी शिक्षा मिले। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन ला सकती है और उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनके दूरदर्शी सोच के कारण ही आर्य समाज में आज भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान संभाला है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों को ईश्वर प्रदत्त और सभी ज्ञान का स्रोत माना। उन्होंने मूर्ति पूजा, अवतारवाद और पाखंड का विरोध किया और एक निराकार सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना पर समर्थ दिया। उनका मानना था कि वेदों में सभी प्रश्नों के उत्तर हैं और उन्होंने वेदों के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने सत्य, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी और समाज में नैतिकता और सदाचार की महत्व पर बल दिया। 30 अक्टूबर 1883 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस नश्वर संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमारे बीच जीवित हैं और समाज को मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी आर्य समाज उनके सिद्धांतों का पालन करते हुए समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। उनकी शिक्षाओं में भारतीय समाज में एक नई जागरूकता और परिवर्तन की लहर पैदा की, जो आज भी प्रासंगिक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जीवन हमें सत्य, धर्म और समाज सुधार के जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन और योगदान के बारे में जानकर हमें अवश्य प्रेरणा मिलती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आओ मिलकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएं और समाज में एक पॉजिटिव चेंज लाएं।